हेलो इंजीनियर, तो भाई आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स। तो लूप्स क्या होते हैं आज हम देखने वाले हैं, और लूप्स के टाइप कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे, और एक लूप का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं हम सी प्लस प्लस के अंदर वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई ये टॉपिक एग्जाम में आ ही जाता है ना। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन की आखिर लूप बोलते किसे हैं। अ लूप रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। लूप आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है, वो तब तक चलती रहती है जब तक आपका जो आउटपुट है वो गलत नहीं आ जाता। मतलब आपने बोला है कि लाइक आपको 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं, जब तक आपके 5 तक नंबर प्रिंट नहीं हो जाते और आपकी कंडीशन 6 तक नहीं पहुंच जाती, मतलब 6 तक पहुंच जाएगी आपकी कंडीशन, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपको आपके 5 नंबर प्रिंट होके मिल जाएंगे। वो लूप कैसे वर्क कर रही है अभी हम आगे समझने वाले हैं, इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल लूप का मतलब ये होता है कि आपकी कंडीशन तब तक चलती है जबकि आपका आउटपुट सही नहीं आ जाता और आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन गलत नहीं हो जाती, तब तक आपकी लूप चलती रहती है। नाउ 3 टाइप की लूप होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। पहली है आपकी फॉर लूप, दूसरी है व्हाइल लूप, थर्ड है डू व्हाइल लूप। तो इन तीनों लूप को हम एक एक करके अच्छे समझने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फॉर लूप क्या होती है। फॉर लूप का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें अपने टास्क को कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। शुरू करने वाले हैं अपना फॉर लूप का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। इसके बाद लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये एक टेम्पलेट होता है हमारा नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंट मेन। ना मेन फंक्शन के बाद ही हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है, तो करली ब्रेस ला के अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इंट नाम का डेटा टाइप लूँगा और एक आई नाम का वेरिएबल लूँगा, क्योंकि हम आई नाम के वेरिएबल के थ्रू ही अपनी फॉर लूप चलाने वाले हैं। और आई हमारा क्या है, आइटरेटर है, मतलब हमारी जो फॉर लूप है वो आई से ही शुरू होगी। ना इसके बाद लगाते हैं अपनी फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर लिखेंगे हम आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन आई प्लस प्लस। और हमारी फॉर लूप कैसे वर्क कर रही है वो अभी मैं आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आई को प्रिंट करवा देंगे। सी आउट लगा के हमने अपने आई को करवा दिया प्रिंट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं एंड एल लगा देता हूँ। एंड एल हमारा वैसे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है, तो एंड एल लगा देता है ना। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट डॉट CPP एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। ना देखिए हमारे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट हो चुके हैं। ना ये फॉर लूप कैसे वर्क कर रही है, चलिए ड्राई रन करके समझते हैं। ना देखिए हमने प्रोग्राम के अंदर क्या किया था, हमने फॉर लूप लगाया था और इंट जो हमारा डेटा टाइप था, ठीक है, उसमें हमने अपनी वैल्यू ली थी आई की, वो 1 ली थी, और आई को छोटा रखा था हमने 5 से, देन आई में इंक्रीमेंट किया था, देन हमने यहाँ पे आई को प्रिंट करवा दिया था। तो हमारी फॉर लूप वर्क कैसे कर रही है, तो सबसे पहले देखिए हमने आई की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी है, देन आई हमारा छोटा है 5 से, तो मतलब हमारी जो कंडीशन है वो सही है कि हमारी जो आई की वैल्यू हमारी 1 है और छोटी है 5 से। ठीक है, तो हमारी कंडीशन सही है, तो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा आई। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, पहले 1 प्रिंट होगी। ठीक है, देन इसके बाद अगेन हम अपनी फॉर लूप के अंदर जाएंगे और इंक्रीमेंट होके हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। ठीक है, और 2 भी हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग छोटा है 5 से, तो हमें आउटपुट में आई की वैल्यू क्या प्रिंट होके मिलेगी, इस बार हमें आई की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी 2। ठीक है, देन अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू हमारी, और इंक्रीमेंट होके हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 भी छोटा है हमारा 5 से, तो हमारी कंडीशन सही है कि 3 हमारा ऑब्वियसली 5 से छोटा ही होता है। तो हमें दोबारा से आई की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, तो आई की वैल्यू इस बार हमें कितनी प्रिंट होके मिलेगी, इस बार हमें प्रिंट होके मिलेगी आई की वैल्यू 3। ठीक है, तो इसी तरीके से इंक्रीमेंट होगा दोबारा और आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, और 4 भी हमारा छोटा है 5 से, देन अगेन आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो इस बार हमें 4 मिलेगा प्रिंट में। देन अगेन हमारी इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी आई की 5, देन 5 छोटा है 5 से, तो अगेन हमारी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो होगी हमारी 5।
नाउ इंक्रीमेंट होके हमारी वैल्यू हो जाएगी 6i की, ठीक है। तो हमारी i की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 तो हमारा छोटा नहीं है, 6 हमारा बड़ा है 5 से, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारी लूप यहीं पे चलनी बंद हो जाएगी और हमें आउटपुट में सिर्फ 1 2 3 4 5 ही मिलेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ चलते हैं अपनी नेक्स्ट लूप की तरफ। नाउ हम देखते हैं व्हाइल लूप को। नाउ व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन बट द ओनली कंडीशन टू कंटिन्यू। व्हाइल लूप के अंदर है पता नहीं होता कि हमारी व्हाइल लूप कितनी बार चलेगी, बस हमें एक कंडीशन दी होती है, ठीक है। और जब तक हमारी कंडीशन सही है तब तक हमारी लूप चलेगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वहीं पे हमारी लूप रुक जाती है। ना चलिए हम इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं जिसके थ्रू आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस नाउ चलिए हम अपना व्हाइल लूप का प्रोग्राम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह हेडर फाइल लगाऊंगा और लिखूंगा आईओस्ट्रीम, ठीक है। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम इनपुट और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। तो हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है नेम स्पेस std, जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन लगाएंगे इंट मेन, और मेन फंक्शन के बाद ये हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। तो अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इन नाम का डेटा टाइप लूँगा जैसा कि हमने फॉर लूप के अंदर लिया था, और एक आई नाम का वेरिएबल लूँगा जिसकी वैल्यू रखूँगा मैं 1, क्योंकि हमारे जो लूप की फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है और आई हमारा आइटरेटर है, मतलब आई से हमारी वाइल लूप की कंडीशन शुरू हो रही है, तो इसलिए हमने आई की वैल्यू 1 रखी है। देन इसके बाद अपनी लूप लगाएंगे वाइल। वाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमने फॉर लूप के अंदर लिखा था आई लेस देन इक्वल टू 5। सेम कंडीशन के थ्रू हम तीनों लूप को समझने वाले हैं, इससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और भाई चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई हमारे 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं जल्दी से करवा दो। उसके बाद आए हमें करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हमें सी आउट लिख के आई को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंड एल का यूज़ किया था, तो एंड एल लगा देंगे। अपना इंक्रीमेंट भी करना है तो उसके लिए हम आई प्लस प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। हमारी ये लूप कैसे वर्क कर रही है वाइल लूप, अभी हम उसे ट्राई रन करके समझेंगे, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है ना। इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ना। देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, 1 to 5 नंबर हमारे प्रिंट हो चुके हैं ना। चलिए अपनी वाइल लूप को भी हम ड्राई रन करके समझते हैं। नाउ हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम की कंडीशन किस तरीके से वर्क कर रही है। तो सबसे पहले देखिए हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक इन नाम का डेटा टाइप लिया था और एक आई नाम का वेरिएबल लिया था जिसकी वैल्यू हमने 1 ली थी। देन उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, और आई की वैल्यू हमारी छोटी है 5 से, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। तो सबसे पहले हमें प्रिंट होके क्या मिलेगा, 1 प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। देन आई की वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होगा, तो हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 भी हमारा छोटा है 5 से, तो देन अगेन हमें आई की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी मिलेगी, अगेन हमें आई की वैल्यू प्रिंट होगी मिलेगी 2। देन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो अब हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 भी हमारा छोटा है 5 से, कंडीशन सही है, तो अब हमें प्रिंट होके आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, अब हमें आई की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी 3। अगेन हमारी आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 4, ठीक है। तो 4 भी हमारा छोटा है 5 से, तो अगेन हमारी आई की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी मिलेगी, अब हमें आई की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी 4। देन अगेन हमारी आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और अगेन इंक्रीमेंट होके हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो हमारी कंडीशन सही है। तो अगेन हमारी जो आई की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, अब हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। ना अगेन हमारी आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो 6 हमारा छोटा नहीं है 5 से, तो मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो हमारी लूप यहीं पे रुक जाएगी और हमें 1 2 3 4 5 प्रिंट होके मिल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ। नाउ हम देखते हैं डू व्हाइल लूप को। द डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू द व्हाइल लूप बट इट एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। डू व्हाइल लूप आपकी व्हाइल लूप की तरह ही होती है, बट इसके अंदर क्या होता है कि आपकी चाहे कंडीशन फॉल्स हो लेकिन आपको एक बार तो आउटपुट मिलता ही है, और वो कैसा आउटपुट मिलता है अभी हम प्रोग्राम करके देखते हैं, देन आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपना डू व्हाइल लूप को प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है मेरे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू अपना इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अपना यूजिंग नेम स्पेस std लगता है, ठीक है, जो कि हम हर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर लगाते हैं।
नाउ यूजिंग नेमस्पेस स्टडी के बाद हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है, तो इंट मेन लगाएंगे और मेन फंक्शन के बाद ये हमारा असली प्रोग्राम होगा शुरू। तो भाई आपको ये स्ट्रक्चर तो याद हो गया होगा सी प्लस प्लस का, क्योंकि भाई हमने बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक नाम का डेटा टाइप लिया हमने और एक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने ले ली 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करना है, तो हमारा पहला नंबर है 1। ठीक है, और आई की वैल्यू 1 है। तो ये लूप भी कैसे काम कर रही है भाई हम ट्राई रन करके समझने वाले हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेंशन की बात ये है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना। इसके बाद लगाएंगे डू, डू लग जा ना। इसके बाद हम लिखेंगे सी आउट, और सी आउट के अंदर हम किसे प्रिंट करवाएंगे, आई को। और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लगा देंगे। ठीक है ना, इंक्रीमेंट करवा देंगे आई को। नेक्स्ट के बाद हम क्या करेंगे, वाइल लिखेंगे और वाइल के अंदर हम लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और देन इसके बाद रिटर्न 0 लगाएंगे। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। और देखिए हमारे 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये वाला प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, डू वाइल लूप हमारी कैसे वर्क कर रही है, चलिए इसे ट्राई रन करके समझते हैं। चलिए हम अपने प्रोग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया था, एक नाम का डेटा टाइप लिया था और एक आई नाम का वेरिएबल लिया था, इसकी मैंने वैल्यू 1 ली थी। देन इसके बाद हम अपनी कंडीशन को समझते हैं, और आई की वैल्यू को छोटा रखा है हमने 5 से, तो आई की वैल्यू हमारी पहले कितने है, 1 है। ठीक है, तो 1 हमारा छोटा है 5 से, तो मतलब हमारी कंडीशन सही है। तो हमें प्रिंट होके क्या मिल जाएगा, डू के अंदर हमें प्रिंट होके हमारी आई की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, देन इंक्रीमेंट हो जाएगा आई की वैल्यू में, तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो 2 हमारा छोटा होता है 5 से, तो हमारी कंडीशन सही है, तो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा 2। ठीक है, देन अगेन हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारी आई की वैल्यू 3 हो गई इंक्रीमेंट होके, तो 3 भी हमारा छोटा है 5 से, तो अगेन हमें आई की वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगी 3। ठीक है, देन अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसी तरीके से हमारी वैल्यू बढ़ती रहेगी और हमारी वाइल लूप चलती रहेगी। और अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आई की वैल्यू 6, ठीक है, तो 6 हमारा छोटा नहीं है 5 से, 6 हमारा बड़ा होता है 5 से, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी लूप 5 तक रुक जाएगी। तो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, सो आई आपको तीनों लूप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।